नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा सर्वे लेकर आप सभी के बीच हाजिर हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि देश की सत्ता को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में जीत फतेह करना बहुत ज़रूरी होता है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही खुलता है। तो उसी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 सीटों में आपको बता दें कि किस पार्टी का दबदबा है, कौन पार्टी किस लोकसभा की सीट पर जीत दर्ज करने वाली है 2024 में, वही सर्वे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी का अच्छा इतिहास रहा है कि वहां पर चार बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी की लोकसभा सीट अंबेडकर नगर की, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है और आपको बता दें कि जो भाजपा है वो यहाँ से हार सकती है। अगली सीट की अगर हम बात करें महाराजगंज की, तो महाराजगंज सीट पर आपको बता दें कि बीजेपी की जीत हो सकती है, भाजपा की जीत, और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और सपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम अगली लोकसभा की सीट की बात करें तो घोसी में आपको बता दें कि सपा अपनी जीत दर्ज कर सकती है, यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम अगली लोकसभा की सीट की बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कर सकती है और यहाँ पर बीजेपी और सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। जौनपुर की अगर हम बात करें तो जौनपुर में भी बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी और सपा को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम अगली लोकसभा की सीट की बात करें तो भदोई की अगर हम बात करें तो भदोई में समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। यहाँ पर भाजपा और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम अगली लोकसभा की सीट की बात करें तो सुल्तानपुर में बीजेपी जीत सकती है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों हार सकती हैं। इसके अलावा अगर हम अगली लोकसभा की सीट की बात करें तो मेरठ में भी बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, यहाँ पर सपा और आपको बता दें कि भाजपा दोनों हार सकती हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी बहुजन समाज पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हो सकती है, यहाँ पर अखिलेश और योगी दोनों की ही पार्टियां आपको बता दें कि जीत नहीं सकती। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर में भाजपा जीत दर्ज कर सकती है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी और जो अखिलेश यादव हैं वो तीसरे नंबर पर हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम अगली लोकसभा की सीट की बात करें तो अगली लोकसभा की सीट आपको बता दें कि बांदा है। बांदा में भाजपा और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही हार सकती हैं, यहाँ पर भाजपा दूसरे नंबर पर, बीएसपी तीसरे नंबर पर और अखिलेश यादव की यहाँ से जीत हो सकती है। अगर हम अगली लोकसभा की सीट की बात करें तो आगरा है। आगरा में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जीत हो सकती है, यहाँ पर भाजपा और सपा दोनों को ही हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बुलंदशहर की लोकसभा सीट है, यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी और भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वो लोकसभा की सीटों का सर्वे हमने आपको बताया जिनमें 2014 के लोकसभा चुनावों के अंदर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही, सपा तीसरे नंबर पर, और आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ सीटें सपा के खाते में गई थी और कुछ भाजपा जीती थी, लेकिन 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने इन सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से दूसरे नंबर पर इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी रही थी और यहाँ पर 2024 में अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी जिन सीटों पर हमने आपको बताया वहाँ जीत दर्ज कर सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें। धन्यवाद।